हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर अपने परिवार विन स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे वर्ग और वृत्त, दोनों टॉपिक लेंगे। वर्ग तो आपके सामने बना हुआ है और वृत्त हमारे सामने ये हो जाएगा वृत्त। वर्ग में चारों भुजा समान होती हैं। ये इसका जो होता है कर्ण होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर होगा। इसके अलावा के स्क्वायर बटा 2 भी हो सकता है। अगर आपको भुजा का मान नहीं दिया, अगर आपको भुजा का मान नहीं देगा तो के का मान देगा, तो के स्क्वायर बटा 2 कर लेंगे और इन दोनों से हम जो है वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण निकल कर आएगा वो आएगा a√2। वो निकल के कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है। देखो मैं तो आपको ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा 2। आप जानते हो कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, यो के स्क्वायर हो जाएगा, तो के बराबर a√2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा विकर्ण। वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। अब हम जो है, जो हमारे पास वृत्त है, इसके कुछ रूल्स हैं हमारे, वो हम कर लेंगे। वो रूल्स कैसे करेंगे, वो रूल्स हमारे ये हैं कि इसमें वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो अर्धवृत्त बना दूं, अर्धवृत्त नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का या अर्धवृत्त की परिधि वो होगी 36r बटा 7। 36r बटा 7 कैसा ही, आप जानते हो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। आधी कर देंगे 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्धवृत्त है इसका एक केंद्र होगा, तो एक आर ये और एक ही, मतलब 2 आर इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है, 2 आर हो जाएगा। ये 2 से 2 डिवाइड करेंगे, इसका मान रखेंगे 22 बटा 7 आर प्लस का 2 आर, आर को मोल लेंगे, 7 दूनी 14 और 22 36r। इस तरीके से हमने जो है यहाँ अर्धवृत्त की परिधि निकाली। तो ये हमारे इनके रूल्स थे। अब इन रूल से जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप तो जानते हो स्टार्टिंग में जब कोई अपना YouTube चैनल बनाता है तो उस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है। और मेरा तो जो YouTube चैनल है इसमें तो वैसे भी अब धीरे धीरे बहुत अच्छी क्वालिटी आने लगी। जो वीडियो डालता हूँ मैं बहुत अच्छी क्वालिटी डालता हूँ, मगर जो फेमस YouTube चैनल हो चुके हैं इंडिया के, उनकी अगर तुम शुरू की वीडियो अगर देखोगे बहुत गंदी वीडियो आती थी। मगर आप जानते हो कि धीरे धीरे अपनी जो है अपना जो उसका मकसद होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो आप इतना तो जानते हो कि अगर आपको मकान पर चढ़ना है तो आपको पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा। तो वही हमारा हिसाब है कि हम अभी ज़रा स्टार्टिंग में हैं, धीरे धीरे हम हमारे जैसे भी सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हम भी इसमें और अच्छी क्वालिटी करते चले जाएंगे। तो मेरा आप सबसे बस ये अनुरोध है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर करो और उनसे कहो कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो वृत्त पर आधारित भी आ सकते हैं और वर्ग पर भी आधारित आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वृत्त की, वृत्त एक पहिए का रूप होता है, मतलब एक साइकिल का जो पहिया होता है उसका एक रूप होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाए कि इस पहिए की जो परिधि होगी, साइकिल का जो पहिया होता है, तो इस पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर पहिए द्वारा
तय की गई दूरी ये होता है 2 पाई r। परिधि ले लेंगे और इसमें जितने भी चक्कर लगेंगे, n जो होता है वो होता है चक्कर, पहिए के चक्कर, कि इसमें पहिए के चक्कर 1 लगे या 2 लगे, वो इस तरीके से जो हम यहाँ पर n का मान जो है चक्कर मान लेंगे। तो 2 पाई r गुणा n, ये हमारे पास इसकी जो है पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकल कर आ सकती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अब करूँगा और उन पर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब पहले तो हम जो है 2 वृत्त बनाएंगे और सकेंद्रीय वाले एक ये बना और एक ये बन गया। आपको बताया कि इसमें हमारी 2 त्रिज्या होंगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। ये मान लेंगे हम R1 और ये मान लेंगे हम R2। छोटा वाला जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती, तो 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमारे पास जो ये घिरा हुआ जो मार्ग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना और यही हमसे पूछा है। जो बीच वाला जो ये मार्ग है या रास्ता है इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें करना है इसमें ये है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारे पास बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आ जाएगा निकल के। तो बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस का पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे यहाँ से, R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। तो हमारे पास R1 का मान 5 है, R2 का मान 4 है, तो पाई गुणा R1 प्लस का R2 ब्रैकेट R1 माइनस का R2, तो पाई गुणा 9, R1 प्लस R2 का मान जोड़ा 9 और यहाँ पर हमने R1 में से R2 घटाया तो 1 बराबर आ गया 9 पाई वर्ग सेमी। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा और यही हमसे पूछा है। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है। मतलब हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर चौड़ा एक पथ का वृत्ताकार मार्ग के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है और पथ का क्षेत्रफल। मतलब अगर हम कोई वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 18 मीटर है और इसके चारों मतलब एक रास्ता है जो इसके चारों घूमता है, ये चलता है, तो उसकी चौड़ाई जो दी हुई है हमें वो 7 सेंटीमीटर दी है। तो अगर मैं इसे R1 मान लेता हूँ कि R1 की जो लंबाई है वो 18 मीटर है, तो R2 की जो लंबाई होगी वो 18 प्लस का 7 25 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये कितना मीटर चौड़ा रास्ता है 7 मीटर। तो 18 और 7 ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 मीटर की लंबाई। अब हमसे पूछा है कि इस पथ का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 आ रही है, तो पाई कॉमन लेके R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, जो हमने पीछे करा उसी रूल से कर लेंगे। पाई का मान मत रखो, पाई ये एक बार जो है जुड़ जाएगा और एक बार घटा लेंगे। पाई गुणा R2 का मान जो है वो 25 है, R1 का मान जो है वो 18 है, तो हो गया 43, जो जोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा 7। हमने मल्टीप्लाई करी 43 की, 7 × 21, 7 × 28, 301 पाई वर्ग मीटर। जो इस पथ का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो 301 पाई वर्ग मीटर है।